स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल द स्टार क्लासेस 4.0। आज आप लोग को क्लास 10वां का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल बताने जा रहे हैं, जो बहुत ही मज़ेदार रहेगा और आपको एक शॉर्टकट तरीका बताएंगे जिससे आप 10 सेकंड में किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं जब उसका तीनों शीर्ष दिया रहे तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखें। सबसे पहले तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला है उसको हम लोग प्रूव करेंगे। उसके बाद आप लोग को इस पर एक लॉन्ग टाइप से एग्जाम्पल लेंगे और उसके बाद एक शॉर्टकट तरीका से जानेंगे शॉर्ट ट्रिक से कैसे यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। तो सबसे पहले हम 3 बिंदु लिए हैं ए बी सी, और तीनों जो बिंदु है इसको मिला करके एक त्रिभुज बनाया है। अर्थात ए बी सी है जो त्रिभुज का 3 शीर्ष है जिसका निर्देशांक क्रमशः x1/1, x2/2 और x3/3 है। उसके बाद क्या किए हैं, ये तीनों बिंदु ए बी सी से x अक्ष पर क्या किए हैं, लंब डाले हैं, जो कि आप लोग को दिख रहा है कि बी एल लंब डाले हैं ओ एक्स पर, ए एम लंब डाले हैं ओ एक्स पर और सी एन लंब डाले हैं ओ एक्स पर। अर्थात ए बी सी से तीनों यानी कि त्रिभुज के शीर्ष से x अक्ष पर लंब डाले हैं। यहाँ लैंग्वेज में लिख देते हैं, माना कि त्रिभुज के 3 शीर्ष ए बी और सी माना कि त्रिभुज के 3 शीर्ष ए बी सी है जिससे ओ एक्स पर क्रमशः बी एल ए एम और सी एन लंब डाला गया। ये सब क्या है, लंब डाले हैं ए बी सी से। उसके बाद देखिए ये बिंदु का निर्देशांक बी का दिया गया x2/2। यहाँ से हम लोग ये बिंदु के पास पहुँचने के लिए x दिशा में x2 गए होंगे और y दिशा में y2 गए होंगे। उसी प्रकार बिंदु A के पास पहुंचने के लिए इसका निर्देशांक x1, y1 है। अर्थात x दिशा में गए होंगे x1 और y दिशा में y1। यहाँ से ये दूरी हो जाएगा आपका x1 और ऊपर गए हैं y1। उसी ढंग से यहाँ अगर बात करी जाए तो इधर x3/3 है, तो यहाँ दूरी हो गया होगा x3 और ऊपर गए होंगे y3। इसी को हम लोग लिख लेते हैं। OL कितना हो जाएगा, तो OL बराबर x2, फिर उसके बाद OM बराबर OM, ये वाला डिस्टेंस कितना है x1। इसके बाद फिर ON जो डिस्टेंस दिया गया है आपको यहाँ से यहाँ तक कितना है x3। फिर ऊपर बाई निर्देशांक वाला क्या है BL, तो BL का डिस्टेंस हो गया आपका कितना हो गया y2। AM हो गया y1 और CN हो गया y3। हम एक पॉइंट ये निकाल लेते हैं MN, ML, MN और LN। तो फिगर से आप लोग देख सकते हैं, अगर हमें ML निकालना हो तो ML का डिस्टेंस कितना होगा, ML ये वाला डिस्टेंस है
तो क्या होगा, ओ एम में से हम ओ एल को घटा देंगे तो एम एल निकल जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं ओ एम माइनस ओ एल, और ओ एम का वैल्यू हो गया x1 और ओ एल का वैल्यू x2 हो गया। इसके बाद हमें निकालना है एम एन। तो एम एन बराबर क्या हो जाएगा, एम एन ये वाला वैल्यू है, इसको हम कैसे निकालेंगे, तो ओ एन में से ओ एम घटा देंगे, ओ एन माइनस ओ एम, यहाँ से एम एन का वैल्यू निकल गया ओ एन का वैल्यू हो गया x3 और ओ एम का वैल्यू हो गया x1। एक और पॉइंट निकालना है एल एन। तो एल एन बराबर फिगर से आप लोग देख सकते हैं एल एन यहाँ, तो ओ एन में से घटा देंगे हम ओ एन, तो आपका निकल जाएगा एल एन। तो ओ एन का वैल्यू हो गया x3 और ओ एल का वैल्यू हो गया x2। ये सारा डेटा निकाल लिए। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, कैसे निकालेंगे, ये देखिए, ये जो त्रिभुज है इसका एरिया निकालने के लिए ये आपको दिख रहा है एक फिगर, ये जो फिगर है एक समलंब चतुर्भुज का फिगर है, और इधर भी एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है, ये समलंब चतुर्भुज। तो ये समलंब चतुर्भुज और ये समलंब चतुर्भुज को जोड़ेंगे तो टोटल एरिया होगा, और टोटल एरिया में से ये समलंब चतुर्भुज को हम घटा देंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये समलंब चतुर्भुज हम क्या करेंगे, पूरा एरिया में से घटा देंगे तो शेष बचेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। सेम प्रोसीजर को अपनाते हुए देखिए क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर होगा समलंब चतुर्भुज, क्या लिखेंगे, ए एम एल बी, समलंब चतुर्भुज ए एम एल बी, ए एम एल बी का क्षेत्रफल प्लस समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज ए एम एन सी, ए एम एन सी का क्षेत्रफल, और इसमें से क्या घटा देंगे, ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग घटा देंगे। तो फिर से लिखते हैं समलंब चतुर्भुज बी एल एन सी का क्षेत्रफल, बी एल एन सी का क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू समलंब चतुर्भुज ए एम एल बी का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ लिख देते हैं फॉर्मूला 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, और इंटू ऊंचाई होता है। तो यहाँ इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है, और किसी सतह पर दो लंबवत रेखाएं, किसी सतह पर दो लंबवत रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। तो ये दोनों समांतर रेखाएं होगा और इसके बीच का दूरी ये हो जाएगा। इस समलंब चतुर्भुज की बात किया जाए तो ये दोनों समांतर यानी कि भुजा होगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, उसके बीच की लंबवत दूरी यानी कि ऊंचाई हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, जैसे इसका समांतर भुजा हो गया बी एल प्लस ए एम इंटू ऊंचाई, ऊंचाई ये हो जाएगा एल एम प्लस 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, इसका समांतर भुजा होगा ए एम प्लस एन सी, ए एम प्लस एन सी इंटू ऊंचाई, ऊंचाई क्या हो जाएगा एम एन,
1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। ये समांतर भुज, इसका क्या हो जाएगा, BL और CN। BL और CN होगा समांतर भुजा, और ऊंचाई क्या हो जाएगा इसका, तो ये ऊंचाई हो जाएगा LN। इसमें वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, तो देखिए सब में 1/2 है, तो 1/2 को कॉमन लेंगे। BL का वैल्यू, तो BL इधर से हम लोग निकाल चुके हैं, 2 है, और प्लस AM का वैल्यू 1 है, तो यहाँ 1 लिख लें, और LM का वैल्यू हो गया LM, यहाँ से ही देख सकते हैं LM, तो LM का वैल्यू हो जाएगा टोटल OM माइनस OL, यानी कि x1 माइनस हो जाएगा x2, x1 माइनस x2 प्लस AM का वैल्यू इधर देख लीजिए 1 है, तो 1 प्लस NC का वैल्यू, NC या उसको CN लिख सकते हैं, तो 3 है इंटू MN का वैल्यू यहाँ निकाल चुके हैं, x3 माइनस x1 माइनस BL का वैल्यू हो गया 2 प्लस CN का वैल्यू हो गया 3 और इंटू LN का वैल्यू हो गया x3 माइनस x2। इधर जो वैल्यू सारा कुछ डेटा में दिया गया वो सारे वैल्यू यहाँ पुट कर दिए हैं। उसके बाद देखिए क्या होगा, 1/2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x1/2, फिर x1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x1/1 होगा, फिर x2 को -x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x2/2, फिर x2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो -x2/1, फिर x3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हो जाएगा x3/1, फिर x3 को मल्टीप्लाई करना है 3 से तो प्लस x3/3, फिर -x1 को मल्टीप्लाई करना है 1 से तो -x1/1, -x1 को मल्टीप्लाई करना है 3 से तो -x1/3। इसके बाद हम माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ माइनस है जो प्लस है, प्लस है जो माइनस हो जाएगा, तो -x3 हो जाएगा और प्लस x2 होगा, तो -x3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो क्या हो जाएगा -x3/2, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे -x3 से 3 में तो -x3/3, उसके बाद ये प्लस हो जाएगा, माइनस अंदर जाने के बाद प्लस x2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x2/2, और x2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो प्लस x2/3। उसके बाद देखिए कुछ वैल्यू इसमें कटेगा, जैसे यहाँ देख रहे हैं x1/1 प्लस में है, x1/1 यहाँ माइनस में तो x1/1 और x1/1 प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ x2/2 है और x2/2 यहाँ दिख रहा तो यहाँ x2/2 माइनस में है और यहाँ x2/2 प्लस में है, कैंसिल हो जाएगा, x3/3 यहाँ प्लस में है और x3/3 माइनस में है तो x3/3 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या होगा, 1/2 यहाँ x1 कॉमन ले लिए, x1 कॉमन लेंगे तो इसमें क्या होगा 2 बचेगा, और कहीं x1 वाला टर्म है तो x1 वाला टर्म आपका दिखा यहाँ, तो x1 कॉमन ले लेंगे तो इसमें बचेगा -3, यहाँ लिख दिए -3, फिर कहीं x2 है तो x2 कॉमन ले लेते हैं
तो x2 वाला एक टर्म यहाँ दिख रहा और x2 वाला एक टर्म यहाँ दिख रहा। तो x2 कॉमन लेंगे इसमें, तो इसमें बचेगा बाई 3, तो बाई 3, और इसमें x2 कॉमन लेंगे तो माइनस बाई 1 बचेगा, तो माइनस बाई 1 लिख दिए। उसके बाद x3 कॉमन लेंगे तो x3 वाला टर्म एक यहाँ दिखा, तो x3 वाला टर्म ये है, तो x3 कॉमन लेंगे तो इसमें बाई 1 बचेगा, और x3 वाले टर्म आपका यहाँ एक दिखा, तो x3 इसमें कॉमन लेंगे तो माइनस बाई 2 बचा। अब यहाँ जो इसका क्षेत्रफल होगा, किसी भी अगर छोटा भी एरिया है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, धनात्मक होगा। तो धनात्मक क्षेत्रफल होगा तो धनात्मक वैल्यू को हम लोग मॉड के अंदर लिखते हैं, तो इसमें हम लोग मॉड लगा देंगे। और उसके बाद हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 1/2, और क्षेत्रफल प्लस होगा इसीलिए मॉड लगा देते हैं, और x1 इंटू बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 इंटू बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 इंटू बाई 1 माइनस बाई 2 का मॉड। तो ए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लिए, जिसका शीर्ष x1/1 x2/2 x3/3 अगर दिया रहे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 मॉड x1/2 माइनस बाई 3 प्लस x2 इंटू बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 इंटू बाई 1 माइनस बाई 2। यहाँ एक पैटर्न आप लोग को दिख रहा होगा 1 2 3, 2 3 1 3 1 2। यहाँ इस ढंग से पैटर्न आपको एक दिख रहा होगा 1 2 3, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 1, इस ढंग से दिख रहा है। जैसे 1 2 3 हो गया, 2 के बाद क्या होगा 3, और 3 के बाद क्या होगा 1। यहाँ 3 है तो 3 के बाद क्या होगा 1, और 1 के बाद 2। तो आप इसको आसानी से अगर याद करना है तो हमें क्षेत्रफल के फार्मूला लिखना है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं इस ढंग से। जैसे अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, तो अभी जस्ट बताया क्या कि 1 2 3, 1 के बाद 2 लिखना है, और 2 के बाद 3 लिखना है, और 3 के बाद 1 लिखना है। तो सबसे पहले जैसे एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये फार्मूला बहुत बड़ा है लेकिन आप आसानी से लिख सकते हैं। कैसे लिखाएगा, ये देखिए 1/2 मॉड लिख लीजिए, x1 लिखिए, और 1 के बाद क्या होगा 2, तो 2 के लिए बाई 2 लिखेंगे, और 2 के बाद क्या होगा 3, तो बाई 3 लिख देना। फिर x2 लिखिए, और उसके बाद 2 के बाद क्या होगा 2 के बाद 3 होगा, तो बाई 3, और 3 के बाद क्या होगा 1 होगा, तो बाई 1 लिखना। फिर x3 लिखेंगे, 3 के बाद क्या होगा 3 के बाद 1 होगा, तो बाई 1, और 1 के बाद 2 होगा, तो बाई 2, और a लिखा गया त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। तो हम लोग इस फार्मूला को आसानी से लिख सकते हैं। देखने में लग रहा भले ही बड़ा जटिल है लेकिन बहुत ही आसान है। तो आप लोग इस फार्मूला को पहले कॉपी कर लेंगे।